जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, मैं आपको गौरव की बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। ये 10वीं 11वीं में पढ़ रहा होगा। ये जब भी दिल्ली आता मेरे गले लग जाता था। तो जो मेरा बेटा है सद्दाम, वो मुझे अक्सर डैडी डैडी कह के पुकारता था। तो मैं उसको बोलता था कि तू डैडी डैडी मत किया कर मुझे। एक बार की बात है संगत जी, मैं दिल्ली गया। मैं अपना बाहर स्कूटर खड़ा करके अंदर गया जहाँ पे सुधा आंटी का जो हॉल था वहाँ बैठा मैं। और संगत जी, गुरुजी सामने ग्रीन कारपेट वाले रूम से आए और ऊपर जा रहे थे और सद्दाम को देख करके कहते, गुरुजी फिर डैडी आ गए, हुण खुश। और संगत जी, उसके बाद तो सारी संगत मुझे डैडी डैडी कहने लग गई। और संगत जी, गौरव का प्यार देखिए, आज भी वो इतना मान सम्मान मुझे देता है। मुझे कहता है कि पूरी दुनिया इस दरबार में आती है लेकिन मैं आज भी आपको मैं अपनी डैडी से बढ़कर मानता हूँ। संगत जी, गौरव का प्यार ऐसा था कि वो मुझसे लिपटता था, मुझे गले लगाता था, लेकिन मैं उसको हटाता भी था, मैं नाराज भी होता था, लेकिन उसका प्यार मेरे से कभी कम नहीं हुआ। और संगत जी, गौरव मुझे चिढ़ाने के लिए कहा करता था कि डैडी तू कितनी बरस की। वो जो गाना होता था कि तू कितनी बरस की, मैं 20 बरस की, मैं 40 बरस की। तो गौरव मुझे चिढ़ाने के लिए कहता था कि डैडी तू कितनी बरस की। मैं गौरव को बहुत रोकता था। मैं कहता था कि गौरव मत किया कर। और संगत जी, जब भी गौरव ऐसा करता मेरा चेहरा बड़ा उदास हो जाता था। और संगत जी, जब इसको मना करने के बावजूद भी गौरव नहीं माना तो एक बार जालंधर में जब गुरुजी से मिलने गया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी गौरव को समझाओ, वो ऐसे ऐसे बोलता है, मेरा मन बड़ा उदास हो जाता है, मेरा चेहरा उदास हो जाता है। संगत जी, अगले दिन गुरुजी जालंधर में अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे और वहाँ पे गौरव भी था, मैं भी था। मुझे गुरुजी कहते कि नवराज जा तू चाय बना के लेके आ। और संगत जी, मेरे पीछे से गुरुजी ने गौरव की बहुत रेल बनाई, बहुत डांटा। और गौरव सबको कहने लगा कि डैडी ने मेरी शिकायत लगाई, डैडी ने मेरी शिकायत लगाई गुरुजी से। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आप मेरा यकीन मानिए, संगत का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत दिल को छूने वाला है। और संगत की जो बातें हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी के साथ, वो हमेशा गुरुजी के साथ रहते थे, 24 घंटे गुरुजी के साथ रहते थे, उन्हें छूते थे, गुरुजी की हर बात मानते थे, गुरुजी की सेवा में रहते थे। और जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं संगत जी, शायद उस एक्सपीरियंस को करने की हम सबकी इच्छा रहे, हम सब भी चाहे कि हमें भी ऐसा मौका मिलता। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, संगत को अपने साथ रखा, हर पल अपने पास रखा, बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया है। और संगत ने भी बहुत प्यार दिया है। और संगत भी गुरुजी के लिए बहुत तत्पर रहे हैं, हमेशा डेडिकेटेड रहे हैं। और गुरुजी महाराज ने उनके बच्चों को ब्लेस किया, उन्हें ब्लेस किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है संगत जी, इस सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा आपको प्राप्त होंगी, अभी भी हो ही रही है और भी इस सत्संग के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। आपके कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत नवराज अंकल का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। सभी संगत और गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, मेरा बारंबार नमस्कार। और गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने इस छोटी सी जान को इतनी इज्जत बख्शी है कि मैं बता नहीं सकता। आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है कि मेरी जो गुरुजी महाराज के साथ जो जर्नी रही है वो मैं आप सभी संगत तक पहुंचा सकूं। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं गुरुजी से कैसे मिला। संगत जी, बचपन से ही मुझे जब भी कभी पता चलता कि कोई महापुरुष आए हैं, मैं हमेशा उनके दर्शन के लिए जाता था। और मैं जब भी किसी महापुरुष के पास जाता संगत जी, बिना किसी मन में कोई लालच लिए जाता था और बहुत दिल से उनकी सेवा किया करता था। और संगत जी, मैं जिन भी महापुरुष के पास गया हूँ दर्शन करने, सबसे मुझे बहुत प्यार मिला। संगत जी, मैंने सबसे पहले गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने एक फ्रेंड के घर पे देखा और देखते ही मेरी इच्छा गुरुजी महाराज से मिलने की हुई। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे भी गुरुजी महाराज से मिलना है, मिलवा दो। तो वो मुझे कहने लगा कि नहीं नहीं, अभी इस प्रकार से नहीं मिलवा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। और हमारी कुछ बातें हुई, लेकिन दिल में बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करूं। और संगत जी, मैंने अपनी वाइफ से बात की, एक जगह चलना है। तो वो मुझसे पूछने लगी कि कहाँ। तो मैंने बोला कि बस तुम तैयार हो जाओ, चलना है। मैंने स्कूटर लिया और मैं और मेरी वाइफ सीधे जालंधर मंदिर के लिए चले गए। संगत
संगत जी जलंधर 300 डिफेंस कॉलोनी में हमारा वाटर बक्स है। और संगत जी मैं अपने ऑफिस वाटर बक्स में गया तो ऑफिस वाले मुझसे पूछने लगे कि तुम यहाँ कैसे आए। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर गुरुजी से मिलने आया हूँ। तो वो कहने लगे कि अरे ये महाराज जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं, शाम को बहुत सारी गाड़ियों की लाइनें लगती है, लाल बत्ती की गाड़ियां खड़ी रहती है। और संगत जी ये बात 1995 की है। और संगत जी जैसे हम जलंधर मंदिर पहुंचे, दरबार में सारी संगत बैठी हुई थी, गुरुजी महाराज वहाँ थे और पूरा कमरा खुशबू से भरा हुआ था। और संगत जी गुरुजी ने हर संगत को प्यार दिया, आज भी दे रहे हैं। और आप सबसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नई संगत पुरानी संगत कुछ भी नहीं होती है। अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम नई संगत हैं, हमें गुरुजी से उतना प्यार नहीं मिला है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी महाराज सबको बहुत बहुत प्यार करते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नई संगत पुरानी संगत से करोड़ गुना अच्छी है कि उन्हें पता है कि गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर है, भगवान है, हमारे रब है। और संगत जी दरबार में मैं और मेरी मिसेस बैठे हुए थे तो गुरुजी मेरे पास आकर के कहने लगे, तू है जड़े स्कूटर से आया चंडीगढ़? तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे कितना आया? तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते, ले यहाँ तो कोई बिना मतलब के नहीं आता, तू कैसे दर्शन करने आ गया? कोई दर्शन करने नहीं आता यहाँ तो। और संगत जी मेरी वाइफ वहाँ बैठकर मुझे कोहनियां मार के बोल रही है कि आप बताओ गुरुजी को कि मुझसे सफर नहीं होता। लेकिन मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा। और संगत जी जितनी देर में वहाँ बैठा रहा, गुरुजी के पास से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। 2-2:15 बजे होंगे, मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि जब अगले महीने आओ तो चांदी का कड़ा लेते आना। और जब हम घर जाने लगे तो रास्ते में मिसेस ने मुझे कहा कि गुरुजी ने सेंट बहुत अच्छा लगाया था, परफ्यूम बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ था, इसलिए मैंने मिसेस को कुछ भी नहीं कहा, मैं चुप रहा। संगत जी पूर्ण गुरु वो होता है जो अपने भक्तों के मन में किसी भी प्रकार की संशय, किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहने देता है। लेकिन संगत जी पूर्ण गुरु की निशानी क्या है? संगत जी पूर्ण गुरु वो होता है जिसके पास जाकर आपको बार बार उससे मिलने की इच्छा हो। और कहा जाता है कि पूर्ण गुरु जो होते हैं वो आपके कर्म भी काट देते हैं, लेकिन कुछ कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। और संगत जी मैंने पूरे रास्ते अपनी आंटी से कुछ भी नहीं कहा। हम घर पहुँचे, घर पहुँचकर गुरुजी ने अपनी लीला दिखाई। मेरी मिसेस मुझे आकर के कहती है कि पीछे वाले कमरे में कुछ रखा हुआ है, वहाँ बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही, बहुत तेज खुशबू आ रही है। और संगत जी मैं समझ गया कि गुरुजी हमारे घर आए हैं। और मेरी मिसेस जैसे ही उस कमरे में एक पैर रखती, खुशबू ही खुशबू आने लगती, और जैसे ही उस कमरे से पैर बाहर निकालती, खुशबू गायब हो जाती। और फिर संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास जाने लगा। पहले महीनों जाता था, फिर हफ्ते हफ्ते जाने लगा। संगत जी मैंने कई संगत से सुना कि हमने गुरुजी के दरबार में चाय प्रसाद ली है, लंगर प्रसाद लिया है। तो चाय प्रसाद तो सभी को मिला करती थी, लेकिन मैं सोचा करता था कि मैं गुरुजी के दरबार में कभी भी लंगर नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि संगत जी मुझे जल्दी जाना होता था गुरुजी के दरबार में और अंधेरा होने से पहले मुझे निकलना होता था। और संगत जी गुरुजी की लीला देखिए, वो मेरे मन की हर बात जानते थे। वो ये भी जानते थे कि मैं बिजली का काम करता हूँ। संगत जी हम गुरुजी के दरबार में गए हुए थे और हमारी दूसरी तीसरी बार ही गुरुजी से बात हो रही थी। गुरुजी ने मुझे कहा एक काम कर, जा मेरे घर जा और किचन का जो एग्जॉस्ट फैन है वो चेक कर और कूलर भी चेक कर देना। संगत जी ये तो गुरुजी महाराज का एक बहाना था। ये मान लीजिए कि गुरुजी महाराज अपने पास मुझे रखना चाहते थे, अपना प्यार मुझे देना चाहते थे। और संगत जी जो रघुवीर अंकल के जो बेटे हैं बाबा अंकल, वो मेरे साथ गए क्योंकि मुझे मार्केट का पता नहीं था। तो एग्जॉस्ट फैन भी ठीक हो गया, कूलर भी ठीक हो गया। और जब मैं वापस दरबार में आया, मैंने गुरुजी को मत्था टेका और कहा कि गुरुजी सब ठीक हो गया। तो गुरुजी बोलते हो गया ठीक? तो मुझे कहते गुरुजी लंगर खा के जाई। और संगत जी गुरु वो जो आपके मन की भी बात जान ले। हमने उस दिन गुरुजी का लंगर चखा। और संगत जी यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरुजी की पहले दोपहर में भी संगत होती थी और जो लंगर प्रसाद होता था संगत जी वो कोई एक संगत अपने घर से बनाकर लाती थी और गुरुजी अपने हाथों से सभी संगत को लंगर प्रसाद दिया करते थे। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा था कि नवराज ये वो दरबार है जहाँ पर कोई खाली नहीं जाता और वक्त आने पर अपने आप उसको सारी चीजें मिल जाती है। एक बात और बताना चाहता हूँ संगत जी कि मुझे किसी संगत ने कहा कि गुरुजी अपने पास रात में किसी को नहीं रखते, किसी संगत को रात में नहीं रुकने देते। संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं पहले भी कभी कोई पाठ नहीं करता था और आज भी कोई पाठ नहीं करता हूँ। मैं नहाकर आया, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बस एक हफ्ता अपने पास मुझे रख लीजिए। संगत जी जो पूर्ण गुरु होता है वो आपके मन की बात जानता है, वो बात आपके और उस गुरु के बीच में होती है। अब संगत जी कोई ना कोई तो बहाना बनता ही है। हमारे ऑफिस में एक मीटिंग थी और वहाँ पर मिनिस्टर साहब को आना था।
और संगत जी जो हमारे एमडी थे चाम साहब, वो भी गुरुजी के बहुत बड़े भगत हैं। तो मैंने चाम साहब को कहा कि 2 बज गई है, मुझे जालंधर के लिए जाना है गुरुजी के दर्शन के लिए। तो चाम साहब कहने लगे कि नहीं नहीं, अभी तो मीटिंग अपनी चल रही है, मीटिंग हो रही है, अभी तुम्हें रुकना पड़ेगा। और संगत जी देखते ही देखते मेरे सामने मीटिंग कैंसिल हो गई। और संगत जी मैं दौड़ा दौड़ा घर आया और अगले दिन शिवरात्रि थी। मैंने फटाफट अपना बैग पैक किया, स्कूटर लिया और मैं निकल गया जालंधर के लिए। और संगत जी 2.5 से 3 घंटे में मैं चंडीगढ़ से जालंधर पहुंच गया। और संगत जी वहां तो मेरा अपना कुछ था ही नहीं। मैं सीधे गेस्ट हाउस गया, वहां मैंने रूम में अपना बैग रखा और मैंने चौकीदार से कहा कि देख मुझे शाम को लेट हो जाएगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना। और संगत जी गुरुजी की लीला देखिए, जैसे ही मैं दरबार में पहुंचा, अगले दिन शिवरात्रि थी और वहां मैं जब बैठा तो एक साइड की लाइटें बंद हो गई। और उस समय संगत जी जालंधर में सिंगल फेस बिजली का कनेक्शन होता था। और संगत जी गुरुजी महाराज खुद एक एक चीज पर्सनली खुद जाकर के चेक किया करते थे, देखते थे। अब जब गुरुजी ने सब कुछ चेक कर लिया तो गुरुजी ने कहा और बुलाओ चंडीगढ़ वाले नु। मैं गया गुरुजी के पास, मैंने कहा जी गुरुजी। गुरुजी कहते चलो लाइटें चेक कर। और संगत जी ये भी गुरुजी महाराज की ही लीला थी, उनकी कृपा भी रही कि मैंने चलती लाइन में ही वहाँ की लाइनें ठीक करी, वहाँ के बिजली के तार ठीक करे और वहाँ की सारी लाइटें जलने लगी। और इसमें संगत जी इसमें मेरी ना तो कोई होशियारी है, ये सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा है। और संगत जी जब अगले दिन शिवरात्रि का फंक्शन खत्म हुआ, वहाँ पर शगन अंकल का बेटा रवि था। वहाँ पर शगन अंकल भी थे, रवि भी था। तो मैंने रवि से कहा कि रवि अभी तो गुरुजी भी अपने पाठ पर चले गए हैं और अब रात भी हो रही है, मैं चला जाता हूँ। मेरे ऑफिस में जो मेरा गेस्ट हाउस है वो मेरे लिए बुक है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, रात भी काफी हो रही है। तो वो मुझे कहने लगे नटवर, गुरुजी मुझे नटवर कह के बुलाते थे, तो वो भी मुझे कहने लगा कि नटवर जाना नहीं है, आपको यहीं रहना है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैंने सुना है कि गुरुजी किसी को अपने पास रखते नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मैं गुरुजी के आगे के बिना कैसे रह सकता हूँ। तो संगत जी रवि मुझे कहने लगा कि नहीं नटवर, गुरुजी गुस्सा करेंगे। उस रात संगत जी रवि ने मुझे कहा कि आज इतना बड़ा दिन है कि आज खुद देवी देवता नीचे आते हैं, गुरुजी महाराज की उन सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए संगत जी रवि ने कहा तो मैं वहां रह गया और संगत जी मैं गुरुजी के पास रुका। और आपको पता है कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे 7 दिन तक अपने पास रखो। और संगत जी जब 7 दिन बीत गए और बहुत सारी संगत ने जालंधर में जो कमरा है जहाँ पर फिश पॉट रखा रहता है वो देखा होगा, वहाँ पर गुरुजी खड़े थे और गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहते नटवर मेरी गल सुन। और गुरुजी ने हाथ जोड़े और कहा कि चलो भाई अब मैनू आज्ञा दे दो। और संगत जी मैं रोने लग गया वहाँ पर, गुरुजी मैंने नहीं जाना। फिर गुरुजी कहने लगे कि चल तू ऐसा कर, तू प्रीति सोंधी आंटी के घर जा और वहाँ मेरी एक कंटेसा खड़ी है, तू वो ले आ। संगत जी गुरुजी 2 दिन पहले ही किसी की शादी में से लौट कर आए थे और आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं। सबकी शादियों में एनिवर्सरी में जाते थे और आशीर्वाद देते थे। तो गुरुजी मुझे कहते कि तू एक काम कर, तू शगन को साथ में ले जा, प्रीति सोंधी आंटी के घर पे मेरी कैंटेसा खड़ी है, तो वो ले आ। और जाने से पहले गुरुजी हमें कहने लगे कि जो गाड़ी खड़ी है कैंटेसा, उनमें फूलों के दाग लगे हुए हैं, वो फूलों के दाग साफ करके लाना। तो संगत जी मैं और छगन अंकल हम प्रीति सोंधी आंटी के घर गए। दोपहर का समय था। प्रीति सोंधी आंटी की मम्मी ने हमें लंगर चखाया और लंगर खाने के बाद तो छगन अंकल तो जहाँ बैठे वो वहीं बैठे रह गए। उनकी हिम्मत ही ना हो उठने की, उनको बहुत नींद आने लगी। अब गुरुजी का तो हुक्म था कि गाड़ी साफ करना है और मैंने कभी गाड़ी साफ की नहीं थी। तो संगत जी जो प्रीति सोंधी आंटी का जो ड्राइवर था वो कहने लगा कि काम करो, आप गाड़ी का एक एक हिस्सा साफ करो, पहले बोनेट साफ करो, फिर दरवाजे साफ करो, फिर डिक्की साफ करो। अब संगत जी खाना तो मैंने भी खाया था, नींद मुझे भी चढ़ रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज का हुक्म था। और उनकी लीला देखिए संगत जी, जैसे जैसे मैं एक एक हिस्सा गाड़ी का साफ करता जा रहा था, ब्रश फेरता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे शरीर में जान आती गई। ये भी गुरुजी महाराज का एक इम्तिहान ही था। और संगत जी गुरुजी महाराज रब नहीं है तो कौन है, ऐसी लीला तो वही रच सकते हैं। संगत जी काफी लोग मुझे कहते हैं कि नवराज जी आप गुरुजी के साथ रहे हो, काफी समय आपने गुरुजी के साथ बिताया है, उनकी सेवा की है, उन्हें छुआ है, उनकी बॉडी को छुआ है। संगत जी मैं 6-6 महीने गुरुजी के कमरे के बाहर रहा हूँ, सोया हूँ। एक बार तो एक आंटी कहने लगी कि नवराज जी अगर हमने आपको हाथ लगा लिया हम समझेंगे कि हमने गुरुजी को छू लिया। संगत जी गुरुजी ही कहा करते थे कि संगत ही सब कुछ बिगाड़ती है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि तुम मान रखो किसी का, इज्जत दो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और संगत जी उसके बाद में 2-3 दिन और गुरुजी के पास रहा और ऐसे करते करते मेरे 15 दिन गुरुजी के साथ बीत गए। और संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और उसके बाद मैं हर महीने गुरुजी के पास जाता। गुरुजी महाराज ने मुझे चांदी का कड़ा ब्लेस करके दिया और संगत जी लगभग गुरुजी ने सभी को वहाँ पर चांदी का कड़ा ब्लेस करके दिया। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि तुम चाहे किसी एक को ही मानो। गुरुजी ने तो आज तक ये तक नहीं कहा कि
कि मुझे मानो। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम जिसको भी मानते हो पूरे दिल से मानो, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उसे मानो। सच्चे दिल से मानोगे ईश्वर को तो माला फेरने की जरूरत नहीं है आपको। और गुरुजी कहा करते थे संगत जी कि तुम तो सत्संग में पार्टियां करते हो। कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी कहना चाहते थे कि जब भी सत्संग हो, बड़ा सत्संग हो, छोटा सत्संग हो, जो लंगर प्रसाद बने वो बहुत सिंपल बनना चाहिए। अपने खुद के घर पे अगर सत्संग है तो आप सेवा करो, संगत आपके घर आइए, आपको सेवा करनी चाहिए। अगर आपके घर पे सत्संग है तो आप खुद खाना बनाओ, खुद लंगर बनाओ। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा फंक्शन है तो आप कुक बुला सकते हो। लेकिन गुरुजी का बस यही मानना होता था, यही कहना होता था कि खुद सेवा किया करो। पैसे देकर रब नहीं मिलता, रब मिलता है अपनी सच्ची सेवा में, संगत की सेवा में। संगत जी आजकल मैं सुनता हूँ कि सत्संग के समय लोग ड्राई फ्रूट्स रखा करते हैं। संगत जी मैं इतना गुरुजी के साथ रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा इस प्रकार से कि गुरुजी बहुत लैविश कुछ खाना बनवा रहे हैं या ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं। गुरुजी ने बहुत सिंपल सोबर सत्संग करने के लिए कहा है। गुरुजी ने हमें कभी किसी भी वहम में नहीं डाला है। गुरुजी हमेशा हमसे यही कहा करते थे कि किसी भी वहमों में नहीं पड़ना। गुरुजी हमेशा अक्सर बोला करते थे कि अंगूठियां मत पहना करो, नग नगीनों की अंगूठियां मत पहना करो। अगर ये तुम्हें फायदा दे सकती है तो तुम्हें नुकसान भी तो दे सकती है। और संगत जी गुरुजी ने सारे वहमों से बाहर निकाला। एक ही थाली में 3 अलग लोगों के साथ लंगर करवाने का मतलब क्या था? यही था कि सारे वहमों से बाहर आओ, वही सचखंड है। संगत जी गुरुजी महाराज साक्षात भोलेनाथ का रूप है। और संगत जी हमने शिव पुराण में पढ़ा हुआ है कि भोलेनाथ स्वयं इस धरती पर गुरु का रूप लेकर आते हैं। और इतने सारे गुरुओं में एक नाम निर्मल भी है। संगत जी एक बार की बात है कि मेरे एमडी साहब की जो वाइफ है उन्हें लेकर मैं गुरुजी महाराज के दरबार जलंधर गया और उन्हें मैंने दरबार में बिठाया। संगत जी वहाँ जो सेवादार थे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे एमडी की जो वाइफ है उन्हें देखते हुए कहा कि चलो यहाँ से बाहर चलो। और संगत जी उन्होंने बहुत तेज ऊंची आवाज में बोला तो मैंने उनको मना किया। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो हटो यहाँ से। उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। मैं गुरुजी के पास गया और संगत जी मैं बहुत रोया। मैंने कहा कि गुरुजी उसने ऐसा ऐसा बोला है। और मैं रोते जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गुरुजी उसने ऐसा ऐसा बोला है, मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो गुरुजी कहने लगे कि देख नवरास, गुरु के घर जो आता है वो बहुत किस्मत वाला होता है। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज इतने भोले, इतने प्यारे, इतना संगत को प्यार करते थे कि अगर किसी संगत के घर पे कोई प्रॉब्लम होती थी तो हफ्तों हफ्तों वो मंदिर बंद कर दिया करते थे। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है? इतना प्यार कौन कर सकता है? और संगत जी गुरुजी मुझे हफ्ते भर तक समझाते रहे कि नवराज किस्मत वालों को मिलता है गुरु का दर। और संगत जी जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ आ गए तो मैं गुरुजी के लिए बहुत सारी कैसेट्स ले जाया करता था। वो कैसेट्स में प्ले भी करता था। कई बार गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद बनाने के लिए भी कहा। एक बार की बात है संगत जी कि मैं जब जलंधर आया गुरुजी से मिलने के लिए, गुरुजी बाहर ही खड़े थे गेट पर। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहते हैं नटवर। मैंने कहा जी गुरुजी। तो मुझे कहने लगे कि मैं जनरल आहूजा आंटी के घर चंडीगढ़ जा रहा हूँ, किसी से मत बोलना, लेकिन तू जरूर वहाँ पर आना। और मुझे कहने लगे कि मैं वहाँ पर रुकूंगा 15 दिन। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे उसी समय जाने के लिए कहा। शाम भी हो रही थी। मैं अपने स्कूटर पे तुरंत अपनी बहुत तेज स्पीड में निकला। मैंने पूरी कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके मैं पहुंच जाऊं। अंधेरा होता जा रहा था और होते होते अंधेरा इतना हो गया संगत जी कि मुझे कुछ भी रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पीछे से इतनी तेज रोशनी आ रही थी जो मुझे रास्ते भर रास्ता दिखाती रही। और मैं जितनी बार पीछे मुड़ता मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। तो गुरुजी महाराज ने मुझे उस रास्ते को भी पार करवाया। एक रोशनी बनकर गुरुजी खुद मेरा रास्ता पार करवा रहे थे। और संगत जी अगले दिन जब मैं मामी जी के घर यानी कि मिसेस आहूजा के घर पहुंचा तो वो मुझे देख करके हैरान रह गई कि मैं कैसे आ गया। मैं गुरुजी से मिला और गुरुजी मुझे देख करके कहते फिर नटवर कितने बजे पहुंचा? तो मैंने कहा गुरुजी मैं 11 बजे पहुंच गया था। तो देख ले गुरुजी नाल नाल सी। संगत जी हम इतने पागल, हम इतने कमले कि हम तब भी नहीं समझ पाए कि गुरुजी साक्षात ईश्वर हैं। और संगत जी जब गुरुजी ने मिसेस आहूजा के यहाँ पर अपनी संगत रखी 15 दिन के लिए तो हम गुरुजी के साथ तो 24 घंटे रहते थे। मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे भी लोटा ब्लेस करके दे दीजिए। गुरुजी ने कहा कि नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा लोटा ब्लेस करके। और एक दिन हम मिसेस आहूजा के घर के बाहर खड़े थे, गुरुजी भी बाहर खड़े हुए थे। तभी गुरुजी एकदम से देख करके बोलते कि लो मिनिस्टर आ गया। और संगत जी जैसे वो मिनिस्टर आए तो गुरुजी कहते हैं आओ आओ मिनिस्टर साहब आओ। तो गुरुजी कहते कि मैं तुमसे मिला हुआ हूँ। तो मिनिस्टर कहते कि मैं तो आपसे कभी भी नहीं मिला। तो गुरुजी कहते क्यों, हम 16 सेक्टर चंडीगढ़ दिलवारा की कोठी पे नहीं मिले? तो मिनिस्टर कहने लगा कि अच्छा गुरुजी वो आप थे। ऐसे एक बार की बात है एक आदमी और आया दरबार में, गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने कहा कि मैं तुझसे मिला हूँ। वो कहता कि गुरुजी मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं। तो गुरुजी कहते क्यों, तू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं है? जी गुरुजी हूँ मैं तो गुरुजी कहते कि क्यों, तूने बॉम्बे में एक जंगल में तूने एक साधु को 2 केले नहीं दिए थे?
तो वो कहने लगा कि हाँ गुरुजी, उनके तो बड़े लंबे लंबे बाल थे, बहुत सारी जटाएं थी। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ वो मैं ही था। तो गुरुजी कहने लगे संगत को कि मैंने जंगलों में कई सालों भक्ति की है। संगत जी ये मेरे शब्द नहीं है, ये गुरुजी के अपने शब्द हैं। संगत जी गुरुजी रब नहीं है तो कौन है? गुरुजी ने हमें कभी भी ये शो नहीं होने दिया कि मैं कौन हूँ। संगत जी जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे तो वो 4 दिन तक फास्ट रखते थे और अपने हाथों से ही संगत के लिए चाय प्रसाद लाते थे। अपने हाथों से संगत को वो लंगर प्रसाद खिलाया करते थे, क्योंकि उस समय संगत बहुत कम होती थी। गुरुजी ने अपने हाथों से चपातियां भी दी है, चम्मचें भी बांटी है और गुरुजी को संगत के बीच में बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है संगत जी, आहूजा आंटी के घर पर एक IAS ऑफिसर आया और उसके साथ उसका ड्राइवर भी था। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में कभी भी कोई VIP कल्चर नहीं रखा। अगर कोई वॉचमैन भी है और एक बहुत करोड़पति भी है तो हमेशा गुरुजी ने उस वॉचमैन को ज्यादा प्यार दिया है, उस व्यक्ति को ज्यादा प्यार दिया है बजाय उस ओहदे वाले व्यक्ति को। और संगत जी जैसे वो आए तो गुरुजी ने उस ड्राइवर को कहा कि चल मेरी सेवा कर। और संगत जी जब वो गुरुजी के चरण दबा रहा था तो गुरुजी को कुछ चुभा, तो देखा उसने अंगूठी पहनी हुई थी। तो गुरुजी ने उसे कहा कि ये अंगूठियां पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और संगत जी हम नहीं समझ सकते गुरुजी की महिमा। गुरुजी ने उसको अपने कल्याण के लिए ही बुलाया था और गुरुजी ने उससे कहा कि तू एक काम कर, तू अभी जा और इस अंगूठी को पानी में बहा दे। और संगत जी उस ड्राइवर ने गुरुजी का कहना माना और जैसा गुरुजी ने कहा वैसा उसने कर दिया। और संगत जी उस ड्राइवर की जगह पे हम में से कोई होता तो शायद ये सोचता कि ये मैं कैसे छोड़ दूं ये अंगूठी, इसमें तो इतने पैसे लगे हैं। जो गुरुजी महाराज के हुक्म में रहता है उसी का कल्याण होता है। संगत जी गुरुजी अपने हाथों से संगत को प्रसाद दिया करते थे और कभी गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ अब तुम दे दो। और संगत जी जब गुरुजी ने दिल्ली में अपना पहला फंक्शन मनाया तब सुबह गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ था, तब भी बहुत सेवा की संगत की, अपने हाथों से संगत को प्रसाद बांटा। दोपहर के बाद गुरुजी ने ग्रीन चोला पहना, वहाँ बब्बर अंकल भी थे, उन्हीं के गाइडेंस में सारा लंगर बना था। और संगत जी सुबह से लेके रात तक लगातार गुरुजी महाराज ने संगत को प्रसाद दिया। और संगत जी ऐसा कौन कर सकता है? हम तब भी नहीं समझ पाए और शायद आज भी हम नहीं समझ सकते कि गुरुजी कौन है। और संगत जी वो ड्राइवर जिसको गुरुजी ने अपनी अंगूठी फेंकने के लिए कहा था वो एक दिन गुरुजी के पास रोते रोते आया और उनके चरणों में गिर गया। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? तो गुरुजी का बहुत शुक्राना करने लगा। वो बोलने लगा कि गुरुजी मेरे घर में बहुत समस्या थी, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मेरी पत्नी और मेरे बेटे में तो इतना झगड़ा था कि मेरा बेटा मेरी पत्नी का खून भी कर देता, यहाँ तक की बात पहुँच गई थी। और जैसे ही गुरुजी आपने मुझे अंगूठी बहाने के लिए कहा ये मामला पूरा शांत हो गया, गुस्सा पूरा शांत हो गया। तो संगत जी देखिए गुरुजी ने तो उस ड्राइवर का भी भला किया। संगत जी एक बार की बात है जलंधर में गुरुजी ने एक बार अनाउंसमेंट किया, कहा कि मुझसे बगैर पूछे कोई भी चीज यहाँ अंदर नहीं आएगी। कोई भी संगत अगर गुरुजी के लिए कोई गिफ्ट ला रही है या कुछ और लेकर जा रही है, कभी भी वो संगत गुरुजी से बगैर पूछे कुछ भी नहीं ले जा सकती थी। संगत जी मैं आपको अपनी आंखों देखी बात सुना रहा हूँ, ये जो भी बात है वो गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं। संगत जी जलंधर की बात है, एक आंटी अपने घर से कड़ा प्रसाद बनाकर लेकर आई जबकि गुरुजी महाराज का हुक्म नहीं था। और संगत जी मैंने गुरुजी को बताया कि आंटी कड़ा प्रसाद लेकर आई है और जलंधर में जो फिश पॉट वाला कमरा है वहाँ पर हम खड़े थे। तो संगत जी गुरुजी ने उन आंटी को कहा कि आंटी अभी प्रसाद बन गया है, ले जाओ। आंटी मना करने लगी कि नहीं नहीं गुरुजी मैं नहीं ले जाऊंगी। तो गुरुजी ने फिर कहा कि आंटी प्रसाद बन गया है, कहना मान लो, ये ले जाओ। अब संगत जी गुरुजी ने 2-3 बारी कहा, वो आंटी नहीं मानी। और संगत जी ये मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये गुरुजी के अपने शब्द हैं। गुरुजी उन आंटी को कहते, आंटी आज तेरे घर वाले दी बरसी है। आप मानोगे नहीं संगत जी, आंटी का तो रंग ही उड़ गया, वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। और गुरुजी फिर उनको कहने लगे कि जो तेरे घर में आज बरसी थी तो तुझे आज का ही दिन मिला था लाने के लिए, तुझे मैं ही मिला था टकराने के लिए, महापुरुषों के घर पे ही लाना था तुझे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उसका जो कड़ा प्रसाद है वो वापस किया और गुरुजी ने उनसे कहा कि प्रसाद बन चुका है, इसे घर खाओ। तो गुरुजी बाद में मुझे कहने लगे कि नटवर मुझसे बिना पूछे कोई भी चीज मत खाया करो। और संगत जी गुरुजी से बिना पूछे तो कोई भी चीज अंदर आती ही नहीं थी। और संगत जी बताइए कि ये सारी चीजें कौन जान सकता है? ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं क्योंकि गुरुजी हमारे साक्षात रब हैं, भगवान हैं। संगत जी गुरुजी संगत की सारे मन को पढ़ लेते थे और गुरुजी कहते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तो तुम्हारे कई जन्मों को पढ़ लेता हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मेरे सामने की ही बात है, एक लेडी दरबार में आई और अपने साथ एक छोटा सा बच्चा लेकर आई।
और संगत जी वो लेडी अपने बच्चे की गर्दन पकड़ के गुरुजी को मत्था टेकने के लिए कह रही थी और गुरुजी बड़े मजाक किए। तो गुरुजी उसको देख करके कहते हैं, मर जाने चल तू भी, गुरुजी को अक्ल आ जानी है। और संगत जी वो आंटी गुरुजी को देखती है और गुरुजी आंटी को देखकर हंसने लगे। संगत जी बात ये थी कि जब वो लेडी अपने घर से चली तो वो अपने बेटे को यही बोल के लाई कि चल गुरुजी कोल चलने, चल तेनु गुरुजी कोल लेके जावा, तेनु भी अक्ल आ जावे। और संगत जी इसीलिए गुरुजी ने वही डायलॉग वो आंटी को भी बोल के सुनाया। आंटी सुनती रह गई, देखती रह गई गुरुजी को। गुरुजी बहुत मुस्कुराए, आंटी भी हंसने लगी बाद में। और संगत जी गुरुजी ने आंटी को बहुत सारा प्रसाद भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। संगत जी मैं आपको एक डिवाइन प्रसाद की एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार मैं जब गुरुजी के पास गया, उनके पास रहा, तो गुरुजी ने मेरी सेवा सड़क साफ करने की लगाई। तो संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम अपने 2 बच्चों को भी बराबर प्यार नहीं दे पाते, लेकिन गुरुजी आप तो सारी दुनिया को प्यार दे देते हो। तो संगत जी गुरुजी कहने लगे कि तुम्हारे और महापुरुषों के बीच में यही तो फर्क है। संगत जी गुरुजी साक्षात रब है और रब को कोई नहीं पहचान सकता। संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी महाराज एक आंटी को कहते हैं कि जब तुम महापुरुषों के घर आते हो, महापुरुषों के पास आते हो, साक्षात रब के घर पे आते हो, परमात्मा के पास आते हो, तो अपनी मर्जी से आते हो, लेकिन जब आप दरबार से जाते हो तो आपको उनकी परमिशन लेनी चाहिए, अपने गुरु की परमिशन लेनी चाहिए, अपने रब की परमिशन लेनी चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि महापुरुषों की पूरी जिम्मेदारी होती है कि आपको अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाना। संगत जी ये गुरुजी के वर्ड है, ये मेरे अपने वर्ड नहीं है। और ये सारी चीजें कौन बोलता है? ये सिर्फ एक परमात्मा ही बोल सकता है। और संगत जी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गुरुजी के कहे हुए शब्द ही सुनाऊं। संगत जी एक बार की बात है, ये पंचकुला की बात है संगत जी, वहाँ पर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस श्रीधरन जी आए। और संगत जी आपको पता है कि मैं कैसेट लगाया करता था। मैंने कैसेट लगाई और मैं किचन में बर्तन धो रहा था और शब्द चल रहा था, मेहरा वाले साइया रखी चरना दे कॉल। तो मुझे अच्छे से वो शब्द याद है। चीफ जस्टिस की वाइफ मुझे कहती है, नवराज आई कांट अंडरस्टैंड बट इट इज मेलोडियस। और संगत जी आप देखिए कि साउथ इंडियन लोग भी अपनी गाड़ी में गुरुजी के शब्द लगाते थे। और संगत जी उनके फ्रेंड सर्कल उनसे पूछा करते थे कि तुम्हें पंजाबी समझ में आती है? संगत जी आपको पता है गुरुजी महाराज बहुत पढ़े लिखे डबल MA थे। एक बार मुझे पंचकुला में गुरुजी कहते हैं कि नवराज जा मेरे सर्टिफिकेट लेकर के आ, लेकिन उनको खोल के मत देखना। और संगत जी आप गुरुजी की हैंडराइटिंग देखें, बहुत सुंदर। और संगत जी गुरुजी महाराज ने तो बचपन से ही लोगों का बहुत बहुत कल्याण किया है। संगत जी जो गुरुजी के प्रोफेसर साहब थे अत्री साहब, वो चंडीगढ़ आए तो एक बार उन्होंने कहा कि गुरुजी को क्या करना है, पेन में शाई फूकनी है और पेन में शाई भर जाएगी। और संगत जी आप देखिए कि इतनी सारी बातें हमने अपने कानों से सुनी, फिर भी हम नहीं सोच पाए, हम नहीं दिमाग लगा पाए कि गुरुजी साक्षात रब है। और संगत जी गुरुजी इतना प्यार करते थे कि जब भी मैं उनके दरबार में जाता, गुरुजी बहुत प्यार से बड़ी मीठी आवाज में बोलते, हाँ नटवर आ गया। और संगत जी गुरुजी का इतना प्यार था कि हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं गुरुजी से यही अरदास करता था कि गुरुजी आपकी ऐसी मेहर हो कि हमें आपसे कुछ भी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार की बात है, पता है संगत जी गुरुजी क्या कहते हैं? मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे 6 महीने हो गए, मुझे जाना भी है, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरी लड़की बहुत छोटी है। और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे ऑफिस भी जाना है। तो गुरुजी कहते हैं, ले तुझे कौन पूछ रहा है वहाँ पर? और गुरुजी मुझे कहने लगे कि मैं बादल को कह दूंगा तेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे बच्चे भी हैं, सब देखना पड़ता है। तो गुरुजी कहते हैं, जनानी मांगे पेड़े और दे नाल बथेरे, आदमी मांगे आटा एनु ओदा भी घाटा। तो संगत जी हमारे गुरुजी इतने सिंपल, सबको इतना प्यार करते थे, सबका एंजॉयमेंट भी कराते थे। और संगत जी शाम को जब तिवाना अंकल आते, गुलाबो मासी आती, निर्मल ऋषि जी आते जो पंजाबी फिल्मों में आते थे, और वो गुरुजी के सामने स्किट किया करते थे और गुरुजी बहुत खिलखिला करके हंसते थे। और संगत जी सबको पता है कि मैं जब भी दरबार में आता गुरुजी के लिए नई नई कैसेट्स लेकर आता था। संगत जी गुरुजी बहुत रौनकें लगाते थे, बहुत हंसते थे, बहुत हंसाते थे। संगत जी कहते हैं ना कि कौन सा गुरु आपके दुख रख के आपको सुख देता है। और संगत जी गुरुजी तो कहा करते थे कि प्यार सबसे बड़ी दवा है। और गुरुजी हमेशा कहते थे संगत जी कि हमेशा संगत को प्यार करो, और पर्टिकुलर संगत का नाम लेकर बोला करते थे कि ये तो मेरी हरलीन बहन जी है, ये मेरा अपना परिवार है। और संगत जी इतने में ही सुनने पर आपकी तो कई सारी चीजें, आपकी कई सारी बीमारियां दूर हो जाती है। इतने मीठे शब्द, इतना अपनापन कोई आपको दे तो आप अपनी परेशानी तो वैसे ही भूल जाते हो। संगत जी चंडीगढ़ के भाई रंगीला सिंह जी ने गाना गाया है, हाथ पांव से काम कर चित नाल उसनु दिया। संगत जी कहने का मतलब ये है कि आप काम भी करो और मन में आपका सिमरन भी चलता रहना चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया कि जो पिंड में जो लेडीजें होती है जो पानी भरने जाती है, तो कहते हैं कि जब वो आती है पानी भर के लेकर आती है तो वो हंसती भी है, बातें भी करती
करती है, खिलखिला के बहुत हंसती भी हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ होता है? उनका ध्यान होता है कि वो जो पानी लेकर आ रही है वो पानी उछल के बाहर न गिर जाए। तो संगत जी गुरुजी कहते कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप माला फेरो। संगत जी गुरुजी का ऐसा कल्चर ही नहीं था। गुरुजी ने कभी किसी को कोई नाम नहीं दिया, कोई मंत्र जाप नहीं दिया। अगर किसी को नाम जाप दिया भी होगा तो वो उसके लिए पर्सनल था। गुरुजी ने कभी किसी वहमों में नहीं रखा। बस कहने का मतलब ये है संगत जी कि अपने जीवन में अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए आप ईश्वर का सिमरन करते रहे। संगत जी मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि हरबंस सिंह रागी जी जो हैं उनकी आवाज भी गुरुजी महाराज ने ठीक की है। और संगत जी गुरुजी को पंजाबी गानों की रिकॉर्डिंग कराने का बड़ा शौक होता था। संगत जी जब गुरुजी पंचकुला थे तो वहाँ पर उनके पास डोली गुलेरिया जी आई थी। तो गुरुजी मुझे कहते कि अपना रिकॉर्डिंग करेगी तो अपना रिकॉर्डिंग सिस्टम लेकर आ। और संगत जी मैं रिकॉर्डिंग सिस्टम लेकर आया। डोली जी ने गाना गाया, हमने रिकॉर्ड किया। और मैं आपको बताऊं संगत जी कि डोली गुलेरिया जी की तब आवाज इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है। और संगत जी हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो सेलिब्रिटी है वो गुरुजी के पास बैठ करके लंगर भी लेंगे, उनसे आशीर्वाद भी लेंगे, उनके पास बैठेंगे। संगत जी हमारे पिछले अच्छे कर्म ही तो है कि गुरुजी महाराज हमें मिले हैं, हमें इतना प्यार दिया, गुरुजी ने अपने पास बिठाया। संगत जी जब गौरव अंकल छोटे होते थे तो चंडीगढ़ भी आते थे तो गुरुजी मुझे कहते थे कि जा इसे घुमा कर ले आ। और संगत जी सभी को पता कि मेरे पास तो कार होती नहीं थी, मैं अपने स्कूटर पे बिठाता, उसको घुमा कर लेकर आता 12 सेक्टर। संगत जी मुझे अच्छी तरीके से याद है गुरुजी गौरव को अपने पास बहुत महीने महीने अपने पास रखा करते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी को अच्छी तरीके से पता था कि अब मेरे बाद गौरव को अब मेरे सारे अधूरे काम पूरे करने हैं। संगत जी मैं आपको गौरव की बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। ये 10वीं 11वीं में पढ़ रहा होगा। ये जब भी दिल्ली आता मेरे गले लग जाता था। तो जो मेरा बेटा है सद्दाम वो मुझे अक्सर डैडी डैडी कह के पुकारता था। तो मैं उसको बोलता था कि तू डैडी डैडी मत किया कर मुझे। एक बार की बात है संगत जी मैं दिल्ली गया, मैं अपना बाहर स्कूटर खड़ा करके अंदर गया जहाँ पे सुधा आंटी का जो हॉल था वहाँ बैठा मैं। और संगत जी गुरुजी सामने ग्रीन कारपेट वाले रूम से आए और ऊपर जा रहे थे और सद्दाम को देख करके कहते गुरुजी फिर डैडी आ गए हुण खुश। और संगत जी उसके बाद तो सारी संगत मुझे डैडी डैडी कहने लग गई। और संगत जी गौरव का प्यार देखिए, आज भी वो इतना मान सम्मान मुझे देता है। मुझे कहता है कि पूरी दुनिया इस दरबार में आती है लेकिन मैं आज भी आपको मैं अपनी डैडी से बढ़कर मानता हूँ। संगत जी गौरव का प्यार ऐसा था कि वो मुझसे लिपटता था, मुझे गले लगाता था, लेकिन मैं उसको हटाता भी था, मैं नाराज भी होता था, लेकिन उसका प्यार मेरे से कभी कम नहीं हुआ। और संगत जी गौरव मुझे चिढ़ाने के लिए कहा करता था कि डैडी तू कितनी बरस की, वो जो गाना होता था कि तू कितनी बरस की, मैं 20 बरस की, मैं 40 बरस की। तो गौरव मुझे चिढ़ाने के लिए कहता था कि डैडी तू कितनी बरस की। मैं गौरव को बहुत रोकता था, मैं कहता था कि गौरव मत किया कर। और संगत जी जब भी गौरव ऐसा करता मेरा चेहरा बड़ा उदास हो जाता था। और संगत जी जब इसको मना करने के बावजूद भी गौरव नहीं माना तो एक बार जालंधर में जब गुरुजी से मिलने गया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी गौरव को समझाओ, वो ऐसे ऐसे बोलता है, मेरा मन बड़ा उदास हो जाता है, मेरा चेहरा उदास हो जाता है। संगत जी अगले दिन गुरुजी जालंधर में अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे और वहाँ पे गौरव भी था, मैं भी था। मुझे गुरुजी कहते कि नवराज जा तू चाय बना के लेके आ। और संगत जी मेरे पीछे से गुरुजी ने गौरव की बहुत रेल बनाई, बहुत डांटा और गौरव सबको कहने लगा कि डैडी ने मेरी शिकायत लगाई, डैडी ने मेरी शिकायत लगाई गुरुजी से। ऐसी एक बार की बात है मैं गुरुजी के पास दिल्ली गया हुआ था और संगत जी गुरुजी की मेहर ही है कि मेरी बेटी आज ऑस्ट्रेलिया में है। और संगत जी उस समय मेरे पास नोकिया का एक छोटा सा मोबाइल होता था, उस पर मैं बात कर रहा था और उस समय किचन के पास में कुछ काम चल रहा था और लगभग दोपहर का 3 बजे का टाइम था। और सबको अच्छे से पता था संगत जी कि मैं तो मंदिर में ही रुकता था क्योंकि मेरा तो कोई वहाँ घर बार था ही नहीं। इतने में संगत जी गौरव आया और जोर से कहने लगा कि डैडी क्या कर रहे हो, ये वो ऐसे करने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि देखो मुझसे कैसे ओखा होकर बोल रहा है। उसके बाद संगत जी मेरा बड़ा मन खराब हो गया। मैं गुरुजी के पास गया, मैंने कहा गुरुजी मैंने नहीं रहना इत्थे। और संगत जी मैं वहां से चला गया और गौरव को भी इस बात का बड़ा एहसास था। उसे बहुत जरूरी काम के लिए जाना था, लेकिन इस बच्चे का दिल इतना अच्छा, इतना काइंड हार्टेड है गौरव। उसने मुझे इतने फोन लगाए, मैंने फोन नहीं उठाए, उसने मुझे मनाकर मुझे वापस लेकर आया। संगत जी गुरुजी भी बहुत काइंड हार्टेड थे और वैसे के वैसे ही नेचर गौरव का भी है, वो बहुत काइंड हार्टेड है। संगत जी एक बार की बात है मैं गौरव के कमरे में गया तो गौरव मुझे कहता है कि डैडी गुरुजी से कहो मुझे कंप्यूटर लेना है। और संगत जी मैंने बहुत तरीके से गुरुजी से बात की। जब गुरुजी ऊपर जा रहे थे कमरे में तो मैंने उनसे बोला, तो मैंने कहा कि गुरुजी गौरव के लिए कंप्यूटर ला दो। तो गुरुजी कहते नहीं
कोई नहीं लाना कंप्यूटर, बच्चे से खराब होंगे। संगत जी, इस बच्चे का प्यार देखो, ये कहीं नहीं गया, ये मुझे बहुत लाड़ करे। मैं इसे कहूँ कि गौरव मैनू लाड़ नहीं चाहिए। और संगत जी, ये मेरे गाल पकड़े तो और मुझे बहुत हंसाने लगा। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना प्यार इस बच्चे ने मुझे दिया और आज भी मुझे ये वही मान सम्मान देता है। संगत जी, हम बहुत भागों वाले हैं कि हमें गुरुजी महाराज के चरणों की धूल प्राप्त हुई है। संगत जी, बस यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी बहुत बहुत अपनी संगत से प्यार करते हैं, बहुत रौनकें लगाते हैं अपनी संगत के लिए, बहुत इंजॉयमेंट भी कराते हैं, खुद भी करते थे और आज भी गुरुजी अपनी संगत के साथ ही हैं। संगत जी, बस यही कहना चाहूंगा कि गुरुजी पर बहुत विश्वास रखिए, बहुत प्यार करिए, क्योंकि संगत जी, गुरुजी की जान संगत में बसती है और संगत की जान गुरुजी में बसती है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।